तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पर देखिए डेली क्लास आपकी चलती है रात की 8:30 बजे और यहाँ पर हिंदी के यहाँ पर हम टॉप 50 प्रश्नों को लेकर डेली आते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए अगर वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। चलिए यहाँ पर देखिए 51 नंबर से स्टार्ट है और यहाँ पर देखिए आपको बताना है मानक हिंदी का आधार क्या है। देखिए यहाँ पर 51 नंबर का जवाब देना है, मानक हिंदी का आधार क्या है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा खड़ी बोली, है ना। 51 नंबर का यहाँ पर क्या होगा आपका, खड़ी बोली क्या होगा, पहला ही आंसर आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया निम्न में से अशुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है। देखिए यहाँ पर आपको अशुद्ध शब्द बताना है, इनमें से कौन सा आपका है। तो लिखा हुआ है परमार्थ, चरितार्थ, कृतार्थ और व्यर्थ। देखिए व्यर्थ नहीं होता, यहाँ पर आपका व्यर्थ होना चाहिए था। व्यर्थ में या जो है बड़ा नहीं बनता है, ये आपका इस तरीके से लिखा होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर अशुद्ध है, बाकी तो सब आपके सही है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए नमस्ते सभी को, नमस्ते। और यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से आपके 53 और 54 में पूछा गया है। लिखा हुआ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है, आपको उस शब्द शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया तकनीकी, है ना। देखिए तकनीकी कैसे लिखते हैं, तकनीकी जो लिखा जाता है ये आपको बताना है कैसे लिखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, तकनीकी जो टेक्निकल होता है तकनीकी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए सुशील, सुशील कैसे लिखते हैं। सुशील में अगर देखेंगे ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है, और सुशील देखा जाए तो ये दोनों सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों लगाने होंगे क्योंकि दोनों जगह एक ही जैसा लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बोथ सी एंड डी आपका होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है का, गा, जा, फा ये ध्वनियां किस प्रकार की हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताना है का, गा, जा और फा ये कैसी ध्वनियां हैं, आपको बताना है। 55 का जवाब यहाँ पर क्या होगा। ये आपकी है दोस्तों संस्कृत की है। कैसी है, संस्कृत की है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है मूर्धन्य व्यंजन यहाँ पर कौन सा है। 56 नंबर में देखिए आपको बताना है मूर्धन्य व्यंजन। देखिए यहाँ पर हमने एक बार आपको ट्रिक शायद बताया था, या आपने नहीं पढ़ा है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, है ना। एक KTM करके गाड़ी भी आती है, आपने देखा होगा, KTM डू, है ना। इस तरीके से याद रखिए। तो जो आपके कंठ होते हैं ना वो का वर्ग में आते हैं, का से कंठ हो गया, टी से आपका तालु हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं तालु हो जाता है, ये का से कंठ हो जाता है, एम से आप जानते ही हैं मूर्धन्य हो जाता है, और डी से आपका दंत हो जाएगा, ओ से आपका ओष्ठ हो जाएगा। यानी ये का वाला हो गया, का के बाद चा वर्ग आता है तालु में, है ना। एम वाले में क्या आएगा, माँ वाले में क्या आएगा आपका मूर्धन्य व्यंजन, जिसमें आपका टा ठा ये वाले। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। मीरा जोर से हंसी ये वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। 57 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है मीरा जोर से हंसी, है ना। तो ये एक तरीके से हम अगर बात करेंगे, हाँ एक तरीके से ये कैसा है बताइए, मीरा जोर से हंसी, है ना। 56 नंबर का यहाँ पर देखिए 57 नंबर का कमेंट करना है, तो यहाँ पर आपका आकर्मक हो जाएगा, ठीक है ना, आकर्मक हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। जिस क्रिया का फल जो होता है कर्म में ना पढ़कर कर्ता पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, आकर्मक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर का आपका यहाँ पर ए नंबर होगा, आकर्मक होगा। चलिए यहाँ पर बताइए 58 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, है ना। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पर बताइए 58 का कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कौन सा नहीं है, ठीक है, जवान, बालक,
मनुष्य, ये सब आपके आते हैं जातिवाचक में ही। लेकिन जो सुंदर लिखा हुआ है ना, ये आपका नहीं होगा। सुंदर जो आपका है एक तरीके से देखा जाए वस्तु की विशेषता बता रहा है ना। जैसे हमने कहा कलम बहुत सुंदर है, तो इसमें सुंदर क्या होगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, अनुमान का विशेषण क्या होगा। अनुमान का विशेषण क्या होगा। अनुमान देखिए एक तरीके देखा जाए तो ये आपका भाववाचक संज्ञा है, और इसका विशेषण रूप होता है अनुमानित होता है। अनुमानित होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है। देखिए मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, ध्यान से समझिएगा। लिखवाया इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए अगर हम प्रेरित करते हैं, तो वहां पर कौन सा होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। देखिए यहाँ पर बताना है अकर्मक क्रिया इनमें से कौन सी है, सकर्मक, अकर्मक, है ना। इस टाइप के देखिए प्रश्न आपके बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, पानी बरस रहा है ना। बिल्कुल सही है, बरस रहा है, अकर्मक कर्म है नहीं इसमें, है ना। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिए कोई आ रहा है, हमें नहीं पता ना कि कौन आ रहा है, तो कोई का मतलब यहाँ पर हमें अनिश्चित है, यानी अनिश्चित वाचक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर सही आपका होगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 63 नंबर में देखिए आपको बताना है। हाँ 63 नंबर बताइए। हाँ 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, बिल्कुल सही बात है ना। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर 6 होते हैं, बिल्कुल सही बात बताया गया है। अगला प्रश्न बताइए, गरीबों की सहायता करो करो, गरीबों यहाँ पर शब्द क्या है। हाँ यहाँ पर देखिए गरीबों की सहायता करो, जहां पर पूरा का पूरा समूह को ही बताया जाए गरीबों की, तो यहाँ पर हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, नीचे दिए गए वाक्य में से कारक बताइए, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। हाँ यहाँ पर देखिए 65 नंबर में आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए संबंध कारक होगा, बिल्कुल सही है ना। संबंध कारक होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में से स्त्रीलिंग यहाँ पर शब्द कौन सा होगा, स्त्रीलिंग बताइए। तो देखिए यहाँ पर दुख है, लेख और स्पर्श, ये सब आपके पुल्लिंग में है, लेकिन जो गरिमा आपका है ना, यही आपका स्त्रीलिंग में होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 66 नंबर का बी नंबर जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कैवर्त शब्द का तद्भव यहाँ पर क्या होगा, 67 नंबर बताइए। देखिए कैवर्त शब्द का जो तद्भव होता है आपका केवट होता है, क्या होता है, केवट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, बी नंबर राइट आंसर आपका होगा। हाँ नाव चलाने वाला व्यक्ति केवट, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, ग्रद शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, है ना। ग्रद का देखिए तद्भव क्या होता है, इसका होता है गीध होता है, क्या होता है, गीध। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, हाँ अनेकार्थी देखिए बताना है, उर्मी का प्रकाश तो लिखा ही है ना। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है दूसरा कौन सा होता है, अनेकार्थी शब्द है ये। तो प्रकाश तो होता ही है, साथ में तरंग भी होता है, ठीक है ना। प्रकाश, वेग, तरंग, प्रवाह, ये सब आपके उर्मी के अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो अत्यंत में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अति। अत्यंत, अत्यंत, अति, अति होगा। और अति का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है अधिक। अति का मतलब क्या होता है, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। किस शब्द में आपका सम उपसर्ग लगा है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है। 71 नंबर यहाँ पर आपका सी होगा, समहार, है ना, समहार होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। परमेश्वर, यहाँ पर आपको बताना है परमेश्वर में कौन सी संधि विच्छेद होगी, परमेश्वर। परमेश्वर में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर परम प्लस ईश्वर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, परम प्लस ईश्वर। परम प्लस ईश्वर से मिलकर आपका क्या बनता है, परमेश्वर बनता है। तो यहाँ पर छोटा और बड़ी मिलकर क्या बनाएगा, यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर बड़ी ई मिलकर क्या बनाता है, सभी को पता होगा, ए बनाता है। तो यहाँ पर आपकी संधि कैसी होगी,
गुण संधि होगी, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही है। 72 का भी बिल्कुल सही है। प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर शब्द में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर संधि कौन सी है, यण संधि है, बिल्कुल सही है। हाँ 73 नंबर का ए नंबर जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित शब्द में से संधि के उचित विकल्प का चयनित करिए। उचित विकल्प का देखिए आपको चयनित करना है अत्याचार। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होता है, अति प्लस आचार होता है, अति प्लस आचार होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपको लगाना होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है समाजोत्थान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पर आपका होगा समाज प्लस उत्थान, समाज प्लस उत्थान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही आपका सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सही जवाब दिया गया है। नीरस में देखिए यहाँ पर कौन समास होगा, नीरस शब्द में आपको बताना समास कौन सा होगा। नीरस, जिस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव। कैसे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर आपका सही होगा। 76 नंबर का सी बिल्कुल सही है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है, देखिए तत्पुरुष समास के बारे में आपको बताना है 77 नंबर में। हाँ देखिए यहाँ पर होता है ग्रह को आगत, है ना। ये जो आपका लिखा हुआ है, ये आपका ग्रह आगत लिखा हुआ है, थोड़ा सा लिखने में इसमें सही नहीं है, इसको लिख लीजिए, ऐसे लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। ग्रहागत, ये आपको होना चाहिए था। ग्रहागत का मतलब क्या होता है, ग्रह होता है ना घर, ग्रहागत का मतलब होता है ग्रह को आगत, ग्रह को आगत, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। अंशुमाली में कौन सा समास होगा, 78 नंबर। अंशुमाली, अंशुमाली यानी वह अंश है माला जिसके साथ सूर्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही है। 78 का देखिए कर्मधारय बहुब्रीहि में जब बहुब्रीहि होगा उसी को प्रेफरेंस देते हैं हमेशा, आपका याद रखिए डी नंबर आपका होगा। क्योंकि जब तीसरा कोई प्रधान हो जाता है तो मान लीजिए बहुब्रीहि होता है, जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वो क्या कहलाता है। 79 नंबर देखिए आपको बताना है, जिसे उचित उत्तर सूझ जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 से लेकर 82 नंबर तक देखिए आपको बताना है। यहाँ पर लिखा शुद्ध वाक्य का चयन करिए। जैसे यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे लिखा हुआ है नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, तो पहले तो ये गलत हो गया आपका, है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, नदी किनारे बहुत पेड़ खड़े, यहाँ पर खड़ा है लिखा है, तो ये वाला तो नहीं होगा शुद्ध। छात्र अनुशासन, है ना, छात्र अनुशासन, यहाँ पर अनुशासन लिखा है, छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, छात्र अनुशासन प्रिय होने चाहिए, यहाँ पर होने लिखा होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। युद्ध मनु, हाँ यदि युद्ध मनुष्य यहाँ पे होगा, थोड़ा मिसप्रिंट लिख लीजिए। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है ना। तो यही वाला आपका सही है, यही वाला आपका सही होगा। साधनों का विकास करने होंगे तो यहाँ पर होना चाहिए साधनों का विकास करना होगा, यहाँ पर होगा करना होगा, तो ये भी आपका मिसप्रिंट है, मतलब गलत है। तो यहाँ पर शुद्ध वाला केवल ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है ना, से होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, गीतों की एक पुस्तक, है ना, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये वाला आपका शुद्ध होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मिंकू खेल रहा है, ये किस तरीके का वाक्य है। 83 नंबर, मिंकू खेल रहा है, ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो सिंपल है, सरल वाक्य में आएगा आपका, एक ही क्रिया है। कौन सा शब्द यहाँ पर गंगा का पर्यायवाची नहीं है, 84 नंबर। तो देखिए गंगा का जो पर्यायवाची की बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पर आपका सरिता नहीं होगा, बाकी सब गंगा के ही है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नदी का हो जाएगा ना, हाँ। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध है, सरोवर, पुष्कर, कमल, ताम्रस, इस तरीके से लिखा हुआ है। हाँ 85 नंबर का देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो जाह्नवी लिखा हुआ है आपका ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी को देखिए ध्यान से, ये जो आपका लिखा हुआ है, हाँ जाह्नवी गंगा का समानार्थी शब्द है ना, समानार्थी शब्द है, तो इसलिए ये आपका अशुद्ध पूछा गया है।
ये गंगा का होता है, ये जो जाह्नवी लिखा है गंगा, यहाँ अगर गंगा लिखा होता तब आपका शुद्ध होता, यमुना का नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, निम्न शब्द का विपरीत अर्थ क्या होगा? अर्थ का बताइए। अर्थ का विपरीत होता है अनर्थ, ऑप्शन नंबर डी होगा। दिए गए शब्द का विरोधार्थक पद चुनकर लिखिए। राग। राग का अर्थ क्या होता है? प्रेम होता है, अनुराग होता है, लेकिन इसका विलोम क्या होता है? द्वेष होता है, ठीक है ना। द्वेष विलोम बताना था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 87 नंबर का बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। पर्वत की तल हटी, बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? पर्वत की तलहटी द्रोण बेसिन घाटी उपत्यका, ये प्रश्न कई बार करवाया है। इसका आंसर आपका होता है उपत्यका। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा भी जा चुका है कई एग्जामों में। पर्वत की तलहटी, है ना, उपत्यका, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए आप क्या कहेंगे? एक शब्द बताइए। इसके लिए कृपण कहते हैं, है ना। जो कम खर्च करने वाला होता है ना, उसे हम मित व्ययी कहते हैं। कंजूसी से धन जो खर्च करता है उसे हम कृपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर सही होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कहाड़ी से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका क्या होता है? देखिए एक बार आपने पढ़ा होगा, आसमान से टपके खजूर पे अटके, है ना, वो तो ऊपर की बात थी। अब ये कढ़ाई से गिरा और चूल्हे में आ पड़ा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक विपद से छुटकर, उसका भी मतलब यही होता था कि आसमान से टपके खजूर पे अटके, है ना, तो उसका भी मतलब यही होता था, उसका भी मतलब यही है। मतलब दोनों का एक ही है। नई जमीन तोड़ना के चार अर्थ दिए गए, सही चयन चयन करिए, आपका क्या होगा? सही वाला आपको बताना 91 में। नई जमीन तोड़ने का मतलब होता है अनूठा प्रयोग। क्या होता है? अनूठा प्रयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विपत्ति मोल लेना। विपत्ति मोल लेना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जानबूझकर संकट में पड़ना, है ना। विपत्ति मोल लेने का मतलब क्या होता है? जानबूझकर संकट में पड़ना। अंडे का शहजादा मुहावरे का मतलब क्या होता है? अंडे का शहजादे का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों अनुभवहीन व्यक्ति। क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति होता है, याद रखिएगा। कहते नहीं है वो क्या सिखाएगा, वो तो खुद ही अंडे का शहजादा है। अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर होगा। 93 का आपका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। फूंक फूंक कर कदम रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? फूंक फूंक कर कदम कदम रखने का मतलब जानते ही होंगे क्या होता है? सोच विचार कर काम करना, ठीक है ना। सोच विचार कर काम करना, यानी हम ये काम कोई करने से पहले ये सोच लें कि आगे इसका क्या होगा, ठीक है ना। कहते हैं दूध का जला भी जो छाछ पीता है उसको भी फूंक फूंक कर पीता है। चलिए यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न बताइए। कागजी घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? हाँ, यहाँ पर देखिए कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब यही होता है कि व्यर्थ ही लिखा पढ़ी करना। व्यर्थ ही, है ना, तो यहाँ पर व्यर्थ ही लिखा पढ़ी करना फालतू में। तो कागजी घोड़े दौड़ाना इसका मतलब यही होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 95 का सी होगा। आश्रय की बाह्य शारीरिक, यहाँ पर आपको बताना है। हाँ, चेष्टाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? देखिए आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को हम संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भावों की अगर हम बात करें टोटल कितने हैं, देखिए संख्या कितनी है? 33 से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, आदिकाल की रचना है 97। आदिकाल की जो रचना है ये आपको बताना है, तो ये आपकी है। हाँ, खुमान रासो, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, खुमान राव। हाँ, देखिए अखरावट जो है ना, ये आपकी जो रचना है ये आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, याद रखिएगा। यहाँ पर खुमान रासो होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। वैदेही वनवास किसकी रचना है? 98 का देखिए आपको बताना है। देखिए वैदेही वनवास जो है आपकी रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत है।
99 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है। आपका ए नंबर यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया गया है। स्कंदगुप्त जो है ना, यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक है, इसलिए यही वाला आपका क्या है था, अशुद्ध दिया, गलत दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, कार्यालयी पत्रों की भाषा कैसी होती है? कार्यालयी पत्रों की भाषा कैसी होती है, 100 नंबर बताइए। तो यहाँ पर अगर हम कार्यालयी पत्रों की भाषा की बात करेंगे तो ये आपकी होती है औपचारिक भाषा होती है। कैसी होती है? औपचारिक। औपचारिक अनौपचारिक आपने सुना ही होगा, तो औपचारिक यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। अनौपचारिक वो पत्र होते हैं जैसे आप किसी को लिखते हैं, मान लो रिश्तेदार, दोस्त, है ना, इस टाइप के। जो ऑफिशियल लिखे जाते हैं वो औपचारिक होते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपका कंप्लीट हो जाता है टेस्ट। आपका 50 प्रश्नों की सीरीज थी।